वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन जब कोई गलत फैसला करे तब हमारे पास आएँ, आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। नुमाइंदा पेशावर सज्जाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद जानते हैं। जी सज्जाद, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील वज़ीर आला जो है अदालत में पेश हुए, उनका यही कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको जो नोटिस फराहम किया गया वो जलसा हवेलिया में नहीं था, हवेलिया में किया गया था, बल्कि MA 18 की हदूद नहीं बनती थी, जिसके नोटिस के में जो 234 एक्ट की खिलाफ वर्जी उस पर जो है कार्रवाई कर रहे वज़ीर आला के वकील ने अब्ताबाद जलसे की तकरीर भी जो है ट्रांसक्रिप्शन वो अदालत में पढ़ के सुनाई। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क देते हुए कहा कि जब आपने इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग ज्वाइन कर ली है तो फिर इंतजार करें, जब इलेक्शन कमीशन आपके पास आए कोई कार्रवाई उसके खिलाफ करे तो फिर हम उसके खिलाफ देख सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद, आपने हमें अपडेट किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की समाअत। पुलिस को बानी को 23 दिसंबर तक 9 मई और दीगर 5 केसेस में गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुशरा बीबी की भी एक केस में गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। एडिशनल सेशन जज ने बानी PTI और बुशरा बीबी से मुतल्लिक मुकदमात में जमानत कबल इस गिरफ्तारी में तौसीक कर दी है। साथ ही हिदायत की कि अगली समाअत में बानी PTI को अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश किया जाए। बानी PTI के अदम दस्तियाबी के बायस जमानत की दरखास्तों पर दलाइल ना हो सके। अदालत ने समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने का मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास तमाम महकमों के बारे में 6 घंटे लगातार ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के 20,000 मेहनत कशों को अपने घर के लिए झंग और कमालिया में 3 मरला प्लाट देने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा समा अब्बास नकवी से। जी अब्बास, इस इजलास का अहवाल बयान कीजिएगा। जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब के हर इदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब जारी रखने के हवाले से 6 घंटे तवील इजलास हुआ और इस इजलास में एजुकेशन से लेकर माहौलियात, जंगलात, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी, स्पोर्ट्स और लेबर तक हर शोबे की तफसीली जांच पड़ताल की गई। इस मौके पर मरियम नवाज ने पंजाबी जुबान को तालीम, सकाफत और अवामी जिंदगी में मरकजी मुकाम दिलाने के लिए तारीखी इक़दाम का हुक्म दिया। पंजाब के मेहनत कशों के अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का मंसूबा तैयार किया गया है, जबकि इसके साथ साथ मेहनत कशों को अपना घर बनाने के लिए अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खसूसी कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी है, जबकि पंजाब के हर रास्ते को सरसब्ज बनाने के लिए रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे इक़दाम की हिदायत कर दी गई है वज़ीर आला की जानिब से। बहुत शुक्रिया अब्बास, आपने अपडेट किया। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात हुई। चौधरी सालिक हुसैन की वज़ीर आज़म को अपनी वजारत से मुतालिक अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर इत्मीनान इजहार। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात हुई। चौधरी सालिक हुसैन की वज़ीर आज़म को अपनी वजारत से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानी को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की तंजीम पाकोली और फोर्थ पिलर के ताउन से न्यूयॉर्क में FPCCI के वफ़द के एजाज़ में बिजनेस नेटवर्किंग डिनर का एहतमाम किया गया है। 3 अमरीकी बिजनेस चैम्बर्स के अलावा कम्युनिटी की तंजीमों और शख्सियात ने भी शिरकत की है। बिजनेस नेटवर्किंग तकरीब का मकसद पाकिस्तानी मसनूआत को अमरीका में मुतारिफ करवाना, ट्रम्प टैरिफ के बारे में आगाही और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को बिजनेस और ब्रांड बनाने की तरफ माइल करना था। पाकोली के सदर तौक़ीरुल हक ने कहा कि अगले चंद माह में पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश का इनेकाद करेंगे। फोर्थ पिलर के सदर फारूक मिर्जा ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। FPCCI वफ़द के सरबराह हुमायूं राशिद ने पाकिस्तान के साथ कारोबार करने वाले पाकिस्तानी अमरीकियों को भरपूर रहनुमाई की पेशकश की है।
खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के दिन पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान तमाम दुनिया के साथ मिलकर ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। इस साल ये दिन ख़वातीन के ख़िलाफ़ डिजिटल तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए मुत्तहिद होने के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि ख़वातीन पर तशद्दुद और हरासानी के वाक़यात के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। आईन पाकिस्तान ख़वातीन की इज़्ज़त और तकरीम की ज़मानत और बराबरी के हुकूक फराहम करता है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के पैकेज समेत मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के शहरियों, नौजवानों, समाजी और मजहबी रहनुमाओं और असातिज़ा से अपील करते हुए कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ और उसके ख़ात्मे के लिए मुत्तहिद हो जाएं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर की फ़ज़ा एक बार फिर आलूदा होने लगी। शहर का AQI 340 से बढ़ गया। फैसलाबाद का AQI 500 से तजावुज़ कर गया। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, क्या सिचुएशन है, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम में तो आज भी कोई तब्दीली ना आ सकी। लाहौर का मौसम इंतहाई खुश्क है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की भी कोई पेशगोई नहीं की जा रही। वहीं लाहौर में स्मोक का मसला संगीन होता जा रहा है। कल की निस्बत आज के दिन लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर का AQI 340 से ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं पर लाहौर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर AQI 700 की नाकिस तरीन हद को भी छू चुका है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस वक्त लाहौर की फ़िज़ा इंतहाई आलूदा है। इसी वजह से मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, मास्क को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, साथ ही साथ गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ पर अमल दरामद भी करें। जी, खबर यह है कि ई चालान के खिलाफ दरखास्तों की समाअत पर सिंध हाई कोर्ट ने ई चालान के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो अदालत ने ई चालान के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया। पहले जवाब आ जाए फिर इस बारे में बात कीजिएगा। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी की जानिब से ये कहा गया। अदालत ने हुकूमत सिंध, DIG ट्रैफिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर अपना जवाब दाखिल करें, अदालत की जानिब से ये हिदायत की गई है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा लियाकत अली राना ने। लियाकत, अदालती कार्रवाई का अहवाल बयान कीजिएगा। देखें, ई चलान के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, बस ओनर्स एसोसिएशन समेत 4 दरखास्त गुजारों ने दरखास्तें दायर की हैं, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया है, लेकिन यहाँ भारी जुर्माने ई चलान के नाम पर किए जा रहे हैं, जबकि पंजाब और दीगर जो सूबे हैं वहाँ ये जो चलान का सिलसिला है वो बहुत रेट कम है। दरखास्त गुजारों ने जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अदालत से इस्तदा की कि इन दरखास्तों पर हुक्म इंतराई जारी करते हुए ई चलान पर जो कार्रवाई है, जो जुर्माने की वसूली है, उसको रोका जाए। ठीक है, उसको रोकने का कहा गया। बहुत शुक्रिया लियाकत अली राना। खबर है कि पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द एक मोटरसाइकिल पर पहुंचे थे। दहशतगर्दों के आज़ाद DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। शहाब, बताइएगा तहकीकात में क्या डेवलपमेंट हुई? जी देखिए, बाकायदा तौर पर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। CTT के मुताबिक जय वकुआ से हासिल किए गए दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ाद DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। CTT ने बताया कि तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। तफ्तीशी टीम के मुताबिक दहशतगर्द कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर्स के रास्ते में हेडक्वार्टर तक पहुंचे। हुकाम ने मजीद बताया कि हमलावरों ने फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के करीब ही मोटरसाइकिल खड़ी की, जिसके बाद उन्होंने हमला किया। दहशतगर्दों के कब्जे से क्लाशनकोव और 8 से ज्यादा दस्ती बम भी बरामद हुए हैं। CTT के मुताबिक धमाकों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल को भी तहवील में लेकर फ्रांसिक जांच शुरू कर दी है और जाए वकुआ के तफ्तीशी मुख्तलिफ पहलुओं से उसको भी देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहाब अपडेट करने के लिए।